छोटे मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले से, और मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएगा। ठीक है भैया। खुश रहो खुश रहो। देखा छोटे, ये होते हैं गांव की लड़कियों के संस्कार। इसीलिए मैंने तेरी शादी गांव की लड़की से कराई है। और तू परेशान हो रहा था कि मुझे शहर की लड़की से शादी करनी है, शहर की लड़की से शादी करनी है। अगर आज निर्मला होती तो वो बहुत खुश होती। उसके जाने के बाद ये घर एकदम सूना सूना पड़ गया है। लेकिन अब फिर से इस घर में खुशियाँ आ गई हैं, क्योंकि मेरी बहू जो आ गई है। अच्छा छोटे, मैं शहर जा रहा हूँ, तू बहू का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है भैया। जी, दीदी को क्या हुआ था? वो कैसे ख़त्म हो गई थी? भाभी को ब्लड कैंसर हो गया था। हमने बहुत इलाज करवाया, बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और उसके बाद मैंने भैया से बहुत कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन भैया नहीं माने। उन्होंने बस एक जिद ठान के रखी थी कि तू शादी कर ले। अब मैंने उनकी जिद मानी थी, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे तुम जैसी गांव की लड़की से शादी नहीं करनी, मैं शहर की लड़की से शादी करूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे पल्लू बांध दिया। क्या बताऊं मैं इस औरत को। सुनो, जाओ जाके पिलो लेकर आओ, ऊपर वाले कमरे में है। ठीक है। पी लो। ये क्या होता है? क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो? जाओ ना। हाँ। जाओ। अरे अजीब औरत हो, जाओ ना, खड़ी क्यों हो यहाँ मेरे सर पे? मैं कुछ कह रहा हूं, जाओ पिलो लेकर आओ। जी, वो पिलो क्या होता है? अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है जो मैं तुमसे इंग्लिश में कह रहा हूं। पिलो का मतलब होता है तकिया, समझिए? तो जाओ लेकर आओ। कैसी अनपढ़ औरत मिल गई, हरदम परेशान करके रखा है इसने मुझे। जी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। एक बात बताओ, तुम इतना सटके क्यों बैठी हो? जी, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपके पास नहीं बैठूंगी तो और कौन बैठेगा? कोई भी जरूरत नहीं है मेरे इतने पास बैठने की, समझी तुम? उधर उतनी जगह पड़ी है ना, चलो दूर होके बैठो। हो दूर। अरे उधर बैठो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। जी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। मेरा जब मन होगा तब मैं पी लूंगा चाय, तुम्हारे कहने से नहीं पीऊंगा, समझी? ये क्या, ये चाय है? क्या हुआ जी? अरे इतनी मीठी चाय कौन बनाता है? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे चाय मीठी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे भेजे में ये बात घुसती क्यों नहीं है? बस इसीलिए गांव की लड़की से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन भैया की वजह से
मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। अरे बताओ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और शादी देखो मेरी एक अनपढ़ लड़की से हो गई। सोचता था कि मैं कोई बिजनेस शुरू करूँगा, उसमें अपनी अपनी वाइफ को लगाऊंगा, लेकिन देखो तो मुझे वाइफ के रूप में एक अनपढ़ लड़की मिल गई है, जिसे ठीक से पैसे भी नहीं गिनने आते हैं और चाय भी नहीं बना पाती है। जी हमें सब कुछ बनाना आता है। वो आज गलती से चीनी ज़्यादा हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। जब देखो तब बस माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अरे माफ़ी तो मैं मांगता हूँ तुमसे, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़िंदगी तुम्हारी वजह से ना तो मैं अपने किसी दोस्त को अपने घर पे ला पाता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जा सकता हूँ। जब भी कोई भी मुझसे पूछता है कि यार अपनी वाइफ से मिलवा ना, तू अपनी वाइफ से क्यों नहीं मिलवाता है, तो मैं चाह कर भी जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं जवाब शर्मिंदा हो जाता हूँ मैं उनके सामने, क्योंकि मेरी बीवी गांव की है, अनपढ़ है। अगर वो कुछ तुमसे पूछने लगे तो तुम तो कुछ बता ही नहीं पाओगी, मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए मैं तुमको किसी से भी मिलवा नहीं पाता हूं। और नहीं पीनी मुझे चाय, पियो तुम ही। जब देखो तब बस ये मूड खराब करती रहती है। रुकिए जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। देखिए जी, मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ? तूने अपना क्या हुलिया बना के रखा है? हाँ? तुझसे इस तरह के कपड़े पहनने के लिए किसने कहा? ओ मैं समझ गया, तू मुझे इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के कपड़े पहन कर आई है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? तो मैं तुझे एक बात बता दूं कि तू इन कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। जैसे पहले लगती थी वैसे अभी भी लग रही है, एकदम खराब। तू इस तरह के कपड़े मत पहना कर, क्यों अपनी बेइज्जती करवाती रहती है हमेशा? तुझे किसने कहा कि तू इस तरह के कपड़े पहने? हाँ बोल। तू इस तरह मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत किया कर, क्योंकि इस जन्म में तो क्या, मैं किसी भी जन्म में तू जैसी लड़की से इम्प्रेस नहीं होऊंगा, समझी? और बस इसी हरकतों की वजह से मैं अपने दोस्तों को घर नहीं लाता हूँ। कहीं उन्होंने तुझे इस हालत में देख लिया और कुछ पूछ लिया तो ये सोचेंगे कि भाभी जी कपड़े तो किस तरह की पहनी है और बोल कैसे रही हैं, बातें किस तरह कर रही हैं। पूरी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। चल जा यहाँ से, निकल। अरे जान अब। ना कल ना तमीज, कपड़े पहनेगी। चलिए जी, खाना खा लीजिए, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर हाथ रखने की? चल हाथ हटा, हाथ हटा। तूने क्या सोचकर मुझे छुआ, मेरे ऊपर हाथ रखा? बोल। मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मैं आपको छू नहीं सकती क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तू मुझे नहीं छू सकती है। और ये बात मैंने तुझसे कितनी बार बताई है? हाँ? बोल, तू क्यों नहीं समझती है? क्यों मेरे हमेशा आसपास भटकती रहती है, हमेशा मुझसे जबरदस्ती बोलने की कोशिश किया करती है? और क्या बोला तूने? पसंद का खाना। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगा? मैं होटल में खा लूंगा, लेकिन तेरे हाथों से बनाया खाना मैं नहीं खाऊंगा किसी भी कीमत में, समझी? चल जा, निकल यहां से, जा।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इस तरह से बात करने की? बोल। मैं तुझसे कह के गया था ना कि बहू का अच्छे से ख्याल रखना, लेकिन तू इसको डांट रहा है, इसको परेशान कर रहा है। और क्या करूं भैया बताइए, और क्या करूं? अरे मैं चाह कर भी इसके साथ खुशी का एक पल नहीं बिता पाता हूं। मैं चाह कर भी इससे हंसकर बात कर ही नहीं पाता हूं। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, लेकिन भैया मुझसे नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है मुझसे। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भैया मुझे जिस तरह की लड़की चाहिए थी ये उस तरह की बिल्कुल नहीं है। और आपने कहा था ना कि तू कुछ दिन साथ में रहेगा, समय बिताएगा, तो तुम दोनों की सोच आपस में मिलने लगेगी। तुझे इससे प्यार हो जाएगा, इसको समझने लगेगा, इसकी परवाह करने लगेगा। लेकिन भैया आपकी सोच गलत थी। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली, लेकिन मेरे अंदर इसके लिए 1% भी फीलिंग नहीं आई, और ना ही कभी आएगी। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि मेरी शादी गांव की लड़की से मत करवाइए भैया, क्योंकि मेरी सोच गांव की लड़की से मैच ही नहीं होगी। लेकिन आपने मेरी बात मानी ही नहीं। मैंने कहा था आपसे कि मैं इसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगा, तो बस वही हो रहा है। मैं इसके साथ खुश नहीं हूं भैया, और आगे भी मैं इसके साथ किसी भी कीमत में खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं इसके साथ रह ही नहीं पाऊंगा भैया। अरे बताओ, मैं अपने किसी भी दोस्त को इससे मिलवा नहीं पाता हूँ। जब भी कोई भी दोस्त मेरा पूछता है कि यार भाभी से मिलवाना, बात करवा, तो क्या बात करवाऊँ? अगर उन्होंने इससे कुछ पूछ लिया तो ये क्या जवाब देगी? कुछ बता पाएगी? बताइए आप। अरे मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इंसल्ट दोस्तों के सामने। मेरी जितनी इज्जत बनी है उसको मिट्टी में मिला देगी ये। मुझे इसके साथ नहीं रहना, समझे आप? हटिए। अरे बहू तू रो क्यों रही है? तू रो मत, परेशान मत हो तू। देखना, जब इसको तुम्हारी अहमियत पता चलेगी तब इसको पता चलेगा कि मेरे पास तो सोना था, लेकिन मैं उसको मिट्टी समझ रहा था। तू परेशान मत हो, चलो। क्या हुआ प्रदीप भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भाई, बताओ ना, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? भाई मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई। क्या? हाँ, मैंने अपनी बीवी के लिए क्या नहीं किया। वो जो भी कहती थी मैं उसके लिए वो करता था, जो भी मांगती थी मैं लाकर देता था, घर का सारा काम करता था, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन तक मैं ही धोता था। उससे कोई काम नहीं करवाता था, और रोज जो भी चीज़ मांगती थी मैं उसको लाकर देता था। जब भी पैसे मांगती थी पैसे देता था, और वो ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। वो हमेशा फैशन करती थी, मैंने उसको कभी मना नहीं किया। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। मेरी कल उससे यूँ ही थोड़ी लड़ाई हो गई, और वो आज सुबह किसी के साथ भाग गई। घर के सारे जेवर भी उठा ले गई। अब मैं क्या करूं? मैं कहीं का नहीं बचा। अरे खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अच्छी पत्नियां मिलती हैं, जिनकी पत्नियां अपने पति की इज्जत करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, उनका कहना मानती हैं। वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। मेरे तो किस्मत ही फूट गई। क्या करूं? भाई रो नहीं भाई। मैं क्या करूं? उसको कहाँ ढूंढूं?
काजल, मुझे माफ कर दो काजल, मुझे माफ कर दो। आप ये क्या कर रहे हैं? उठिए। आप ये क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। काजल, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, जो मैं तुमको रोज रोज परेशान करता था, बुरा भला कहता था तुमको, कभी भी तुमसे प्यार से बात नहीं करता था। लेकिन उसके बावजूद भी तुमने कभी भी मुझे इतना सा भी जवाब नहीं दिया, और मैं तुमको हमेशा अनपढ़, गंवार, गांव की लड़की, पता नहीं क्या क्या कहा करता था। लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं अपने आप को बदनसीब समझ रहा था कि मुझे ऐसी लड़की मिली है, लेकिन मुझे आज पता चल गया है मैं बदनसीब नहीं, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली हो। तुम जो मुझे इतना मानती है, इतना प्यार करती है, मेरी किसी भी बातों का जो जवाब नहीं देती है। वरना आजकल की बहुएं तो देखो, घर में आते ही दूसरे दिन से तांडव शुरू कर देती हैं, खाना बना के नहीं देती हैं, सीधे मुंह बात नहीं करती हैं, दिन भर फ़ोन चलाया करती हैं, किसी काम से कोई भी मतलब नहीं रहता है। लेकिन तुम्हारे अंदर इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम दिन भर कितना काम किया करती हो, लेकिन मुझको ये सब दिखा ही नहीं देता है। लेकिन अब मैं तुम्हें समझूंगा, तुम्हारी भावनाओं को समझूंगा और तुम्हारी इज्जत करूंगा, बहुत इज्जत करूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेरी किस्मत में तुम आई हो। मुझे माफ़ कर दो काजल, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कभी भी। माफ़ कर दो काजल, मुझे माफ़ कर दो। जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, वरना मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी। अच्छा हुआ जो तुझे बहू की अहमियत समझ में आ गई, नहीं तो तू एक ऐसे इंसान को खो देता जिसे तू फिर कभी नहीं पाता। और देखा बहू, मैं तुमसे कह रहा था ना कि इसे एक दिन तुम्हारी अहमियत जरूर पता चलेगी। इसे पता चलेगा कि तुम इसके लिए सोना हो या मिट्टी। हाँ भैया, मैं अभी तक तो काजल को अपने लिए मिट्टी समझता आया हूँ, लेकिन अब मेरी नज़रों में काजल की कीमत सोने से भी कई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काजल, बहुत ज़्यादा।